हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट किसका, एनसीईआरटी कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट चैप्टर 8 है। तो ये बहुत 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 ही अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे रेशियो भी डाल दिया, परसेंटेज भी डाल दिया है, सारी चीज़ें यहाँ पे जो जो चीज़ें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी, जैसे रेशियो पढ़ा, परसेंटेज का मतलब समझा, उन सारी चीज़ों का एप्लीकेशन है यहाँ पे। सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पे दी गई। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, बहुत गजब का क्वेश्चन है, बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है आपको। ये क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा, होने का तो आंसर मैं बहुत जल्दी निकाल दूंगा आपके लिए। पहले मैं बहुत जल्दी अपने तरीके से निकाल के आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ फिर दिखाऊंगा एनसीईआरटी में किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया है, वो बताऊंगा, ठीक है। पहले अपना तरीका बताएंगे, आपको थोड़ा मसालेदार अच्छे तरीके से सब कुछ दिमाग में आपके बैठ जाए। मैं बस यही चाहता हूँ कि बस आपको समझ में आ जाए क्या कर रहे हैं, ये परसेंटेज में क्या कर रहे हैं। तो अच्छे से प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मतलब समझते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का, आखिर मतलब क्या, क्वेश्चन पूछ क्या। स्टार्ट करें, चलो। हमेशा याद रखना है कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्वेश्चन का मतलब समझ लो, अपने भेजे में क्वेश्चन का मतलब डालो, ठीक है। एक बार पढ़ो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दो बार पढ़ो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, तीन बार पढ़ो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, चार बार पढ़ो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक है। 4-5 बार पढ़ने के बाद ना समझ में आया, हार मान गए, तब जाके आप क्या करो, एग्जाम्पल, अब मैं जैसे वीडियो बना दे रहा हूँ, तब जाके एग्जाम्पल पे क्लिक करो। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखो कहाँ पे, किस वीडियो में मैंने बताया, फिर उसको क्लिक करो और फिर देखना शुरू कर दो, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं कि भैया हाँ अब मुझे एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है, एक बार पढ़ा नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत गए कूद गए और देखना शुरू नहीं, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, फिर आओ देखने, ठीक है ना, ठीक है। उससे आपको समझ में आएगा। अब नहीं तो मैं ऐसे कह ही सकता हूँ आपको, कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऐसा करिए, तुरंत मेरी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कहें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है आपका। आप जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे उसको सॉल्व करने में, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तब आएगा। बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया अब आपको, ठीक, ज़्यादा नहीं। आते हैं क्वेश्चन पे अपने, ठीक। चल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। पहले मतलब समझ लेते हैं क्या है। कुछ नहीं, आप ही के स्कूल का एक एग्जाम्पल लिया गया है कि एक स्कूल है और उसमें क्लास 7 के बच्चों के लिए, 8th के बच्चों के लिए नहीं, क्लास 7 के बच्चों के लिए पिकनिक मनाई जा रही है। क्या हुआ, देखो एक स्कूल है, अब पिकनिक इज बीइंग प्लान, एक पिकनिक प्लान किया गया एक स्कूल में, इन अ स्कूल फॉर क्लास 7, ठीक है, 7 के बच्चों के लिए। अब उस पिकनिक में क्या हुआ, उस पिकनिक में जो गर्ल्स जा रही थी, गर्ल्स आर 60%, गर्ल्स क्या है, 60% गर्ल हैं। उस पिकनिक में जितने लड़के और लड़कियां जा रही हैं, उस लड़कियों और लड़कों में 60% ही सिर्फ गर्ल हैं। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हैं, ध्यान से देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो, मैं एक सर्किल बनाता हूँ, ध्यान से देखना। मैं मान लेता हूँ ये क्या है हमारा सर्किल, और ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। टोटल स्टूडेंट को ये रिप्रेजेंट करता है, टोटल स्टूडेंट, जिनमें से क्या है 60%, 60% मान के, ध्यान से देखना कि ये वाला जो है, ये मैं मान रहा हूँ 60% गर्ल है, ये हो गया हमारा 60% गर्ल से भरा हुआ है। और ये जो बचा कुचा हुआ गर्ल, अगर 60% गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने हो गए, 40% बॉयज़ हो गए, हाँ कि ना, 40% बॉयज़ हो गए। 60% ऑफ द टोटल ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं, 100% ही तो स्टूडेंट हुए, हाँ कि ना, 100% ही तो स्टूडेंट हुए। स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने, 100% की बात कर रहे हैं ना, 100% टोटल स्टूडेंट हैं। गर्ल्स कितनी हैं, 60% गर्ल्स हैं। बॉयज़ कितने हैं, यहीं से निकाल लिया मैंने, अगर 60% गर्ल्स है तो बच्चा कुछ क्या 40% बॉयज़ हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है, ये नहीं फाइंड करने के लिए कह रहा। अब एक और चीज़ कही है यहाँ पे, क्या कहा है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान सुनना। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स
आप रेशियो फाइंड करिए गर्ल्स का, और मैंने ये चीज़ बताया था यहाँ पे गर्ल्स को सबसे ऊपर लेंगे या बॉयज़ को ऊपर लेंगे, ये चीज़ मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताई है। अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन नहीं समझ में आता, परसेंटेज नहीं समझ में आता, तो प्यारे बच्चों मेरी बात मान लो, क्या करो, उस रेशियो की वीडियो को जरूर देखो, उस परसेंटेज की वीडियो को देखो, और फिर यहाँ पे कूद के चले आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। मैं बता रहा हूँ आप सॉल्व कर लोगे, जो जो चीज़ें मैं बताऊँ आपके भेजे में ज़रूर घुसेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो, मेरी बात को समझो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर नहीं करोगे ना, उसको नहीं समझ करके यहाँ पे अगर पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो नहीं समझ में आएगा, एकदम नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये क्या बकवास मुझे बता रहा है, किस तरीके से बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये चीज़, ये जो ये वाली लाइन है, ये थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला पहला क्वेश्चन, ये वाला देखते। कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है उसका रेशियो फाइंड करना है, किसके साथ? टू द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज के साथ। कितना सरल है, कितना ज़्यादा सरल है। देखो रेशियो ही तो फाइंड करना है। एक तरीका होता है रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब क्या होता है बताओ? रेशियो का मतलब क्या? अब रेशियो का मतलब बताएंगे आज जी, रेशियो का मतलब बताएंगे नहीं, ध्यान से सुनो, एकदम कान खोल लो। नहीं खोलेंगे तो चलो ठीक, कोई बात। यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे आते हैं रेशियो में आते हैं। रेशियो किसका फाइंड करना है? सबसे पहले जो चीज़ हमसे बोलेगा, जो चीज़ बोलेगा उसको, रेशियो का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कोई ए बाई बी के फॉर्म में लिखा हो, ए जो चीज़ पहले बोली है उसे लिखेंगे, बी जो बाद में बोली है, चलो कोई बात नहीं, हटाओ। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब क्या है? A:B इस फॉर्म में लिखना। ये क्या होता है? इस टू बोलते हैं। अब आप कहोगे ये सारी चीज़ें क्या होती है, सब चीज़ सही से बताओ, तो उसके लिए रेशियो वाली वीडियो देखो। चलो अब देखो, ध्यान से देखो, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो पहले बोलता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो गर्ल्स के लिए GIRLS, गर्ल्स, टू द रेशियो, टू के बाद जो होता है उसको नीचे करते हैं, टू द नंबर ऑफ बॉयज। हमें ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि गर्ल्स और बॉयज का रेशियो बताओ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 60% गर्ल्स हैं और 40% बॉयज़, हाँ कि ना? तो 60% गर्ल्स और 40% बॉयज़ को ऐसे रख के आप डिवाइड कर सकते हो। इसी तरीके से आप डिवाइड, यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। इस परसेंटेज को हटा दो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। मैंने बताया था ना, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये परसेंटेज हटा देंगे, ठीक है ना। अब 40 गया, ख़त्म कहानी। अब यहाँ से 2 1 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर क्या आ गया? 3/2। रेशियो में कैसे लिखेंगे? 3:2। दो कितनी जल्दी आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को हम लोग और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये तो एक पहला तरीका हो गया कि हम फटाक से तुरंत कर दिए। एक और तरीका होता है, कैसे, तो कैसा तरीका क्या होता है? दूसरा मेथड जो कि हमें दिया गया NCERT में, वो देखो क्या कहा है इन्होंने। कहा, अब ध्यान से सुना, इस लाइन का यूज़ किया है 18 इन नंबर, ध्यान से सुना, 18 इन नंबर, इसका यूज़ किया। ध्यान से पढ़ो, ये लाइन पढ़ो, यहाँ से लेके यहाँ तक की सिर्फ लाइन पढ़ो, नंबर। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट में जो गर्ल्स है वो 60% है, यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ पे कह रहा है आर, गर्ल्स आर क्या? गर्ल्स आर 18 इन नंबर। कह रहा है ये जो गर्ल्स है ना, यहाँ पे 60% जो गर्ल्स है ना, वो कुछ और नहीं, 18 गर्ल हैं। मतलब क्या हुआ कि जो 60% ऑफ गर्ल्स हैं, गर्ल्स, वो कुछ और नहीं है, वो क्या है? 60% कितना है? 18 गर्ल्स के बराबर है। 18 गर्ल्स के बराबर 60% है। 18 गर्ल्स के बराबर 60% है, ठीक है। 18 गर्ल्स के बराबर 60%। तो यहाँ पे पूछ रहा है 1%। अब मैं इसे यूनिटरी मेथड लगाऊंगा यहाँ पे। अब मुझे निकालना है बॉयज़ कितने हैं, कितने बॉयज़ कितने हैं। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, बॉयज़ कैसे निकालेंगे। बॉयज़ कितने हैं? 40% बॉयज़ हैं, तो 40% बॉयज़ हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1% बॉयज़ पहले बताइए कितने हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे 1% ऑफ
ऑफ 1% ऑफ गर्ल्स कितनी है, पहले ये बताओ 1%, 8% ऑफ गर्ल्स कितनी है, 1% ऑफ गर्ल्स कितनी है यहाँ पे 18 गर्ल्स, ठीक है। 1% कितने के बराबर होगा, 1% की वैल्यू निकाल रहे हैं, 1% की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 60 नीचे चला जाएगा, 18/60 हो जाएगा, हाँ कि ना। 8% कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, 40% निकालेंगे। 40% क्या होता है, 1% इतना होता है, तो 40% कितना होगा, 18/60 इंटू 40 करके देखो कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, मतलब ये क्या बोल रहा है, 6 1 6 6 12 6 3 18, 12 4 1 4 4 3 12, 4 1 4 4 8 4 3 12, तो ये जाएगा 12। 12 क्या है, बॉयज़ हैं, 12 क्या है, बॉयज़ हैं। अब 18 क्या है, अब देखो गर्ल्स क्या है 18, बॉयज़ क्या यहाँ से आ गए 12, दोनों मिलके टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे बताओ ना, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 18 + 12 30 स्टूडेंट हो जाएंगे। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 30, बट हमें टोटल स्टूडेंट नहीं पूछ रहा, पूछ क्या रहा है कि गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो क्या है, तो गर्ल्स अपॉन बॉयज़ का रेशियो क्या होगा, 18 गर्ल्स हैं, बॉयज़ कितने आ गए 12, बॉयज़ कितने आ गए 12, तो अब इसे डिवाइड करो, 6 1 6 6 2 12 6 3 18, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, 3/2, आंसर क्या रहे, रेशियो 3/2। बट इतना सारा सब कुछ करने से अच्छा क्या था, हमने देखो कितने दो स्टेप में निकाल दिया, कुछ भी नहीं किया। 60% हमें गर्ल्स दी थी, अब मुझे पता है बचा कुचा कितना होगा, बॉयज़ होंगे बचे कुचे, आगे ना, वो कितने हैं 40% बॉयज़, तो 60% गर्ल 40% बॉयज़। अब रेशियो का मतलब क्या होता है कि बॉयज़ को ऊपर रख दो, मतलब गर्ल्स को ऊपर रख दो, बॉयज़ को नीचे रख दो, हाँ कि ना। अगर जो क्वेश्चन पूछ रहा है रेशियो में कि गर्ल्स का बताओ बॉयज़ का बताओ, तो परसेंटेज में या तो मैं परसेंटेज रख दूँ तब भी आंसर वही आएगा, या नंबर कितने हैं, कितने नंबर बॉयज़ हैं, कितने नंबर गर्ल्स हैं, ये भी रख दूँ तब भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमने नंबर निकाला है, ये 12 निकाला है कि 12 नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, ठीक है, 12 नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, यहाँ से निकाला है मैंने इस तरीके से, ठीक है। तो इसको रब कर दें, इसको रब कर दें, तो ये एक और ये भी तरीका होता है और एक ये भी तरीका होता है। ये तरीका इस तरीके से 3:2 आएगा, इस तरीके से भी 3:2 आएगा। यहाँ पे हम लोग लिखते चलते हैं कि बॉयज़ हमारे कितने हैं 12 बॉयज़ हो गए, और यहाँ पे गर्ल्स इतने हैं। रेशियो आपने देख लिया कितना आ रहा था, रेशियो कितना आया इसका 3:2 आया रेशियो, ठीक है ना। इसे रब करें, चलो इसे रब कर देते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं देख लेता हूँ कि एनसीईआरटी बुक में किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए अपनी बुक खोलिए, लगे हाथ इसको भी डिस्कस करते चलेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, 2 तरीके यहाँ पे बताए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक अशीमा है, जॉन है, ठीक है। तो ये कम टुगेदर विद द फॉलोइंग आंसर, 2 आंसर 2 तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है। दे नीड टू नो द नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। ज़रूरी नहीं था कि टोटल नंबर ऑफ द बॉयज़ जाने, टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स जाने और फिर रेशियो निकाले। देखिए हमने यहाँ पे क्या था, हमें कितना था, हमें तो गर्ल्स दिया ही था, बॉयज़ हम यूँ ऐसे चुटकी में बता दें कितने हैं, तो यहाँ पे तो फटाक से बता दिया हमने। इन दोनों को रेशियो में लिया, G/B किया, 60/40 किया, ये कटा 2 3:2 ऐसे आ गया, फटाक से आ गया आंसर। करने की जरूरत नहीं थी, बट जो आगे के क्वेश्चन है वो करने पे ही सॉल्व होंगे। अब सुनो ध्यान से, अब देखो इन्होंने किया क्या, इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, पहला और दूसरा ध्यान से सुनो, तभी आपको समझ में आएगा इन्होंने क्या किया। अशीमा डिड दिस, कैसे उसने किया, उसने लेट कर लिया, लेट द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट बी x। उसने क्या कर लिया, ध्यान से सुनो, उसने मान लिया कि टोटल, अब देखो Q1 इसको सॉल्व करने के लिए उसने कैसे किया, अशीमा ने क्या किया कि उसने कहा कि मैं मान लेती हूँ कि टोटल स्टूडेंट जो हैं वो क्या है x है, उसने ये मान लिया। हमें पता चल गया कि पहले कैसे सॉल्व करना है, पहला वाला आंसर कैसे निकालना है हमें पता है, ठीक है, हमें पता है। बट अशीमा ने कैसे सॉल्व किया उसको देखते हैं। उसने कहा कि टोटल स्टूडेंट को बस मैं मान लेती हूँ कि जो टोटल स्टूडेंट पिकनिक जा रहे हैं वो x है, मैं मान लेती हूँ।
और फिर उसने क्या कहा, उसने कहा उसको रेशियो और परसेंटेज, ये चीज याद रखो, वो क्यों मान रही है यहाँ पे x, क्योंकि उसे रेशियो का मतलब पता है, उसे परसेंटेज का मतलब पता है, तभी वो यहाँ पे ये चीज रख पा रही है, नहीं तो वो रख ना पाती। ठीक है ना, समझ में आ रहा। अब जिस बंदी को रेशियो का मतलब पता होगा, परसेंटेज का मतलब पता होगा, वही इसका मतलब समझ पाएगा जो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसने कहा, अशीमा ने कहा क्या कि क्वेश्चन में भैया ये चीज हमें दिया है कि 60% टोटल स्टूडेंट किसका, 60% ऑफ x क्या है, 60% टोटल स्टूडेंट का क्या, कितने हैं, 60% क्या है, गर्ल्स ही तो हैं। तो बताओ 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट कितनी गर्ल्स हैं, बताओ कितनी गर्ल्स है, दिया तो है 18 ही तो है, ये कितनी है 18। यही चीज लाइन लिखी है उसने कि 60% ऑफ x इज 18 गर्ल्स। ध्यान से सुनो, यही चीज तो लिखा है, यही लिखा है, कुछ और ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। कह रहा है कि उसने, हाँ 60% ऑफ x इज गर्ल, 60% ऑफ x इज गर्ल, हाँ कि ना, यही तो है। तो ये जो यहाँ पे लिखा मैंने, ये चीज जो लिखी है ना, ये वही है क्या, 60% ऑफ x इज 18 गर्ल्स, और यही इज का मतलब होता है इक्वल टू में, बस इसे दिमाग में इसे डाल लो। ठीक है, अब देखो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 60% ऑफ मतलब क्या, मल्टीप्लाई ऑफ x इज इक्वल टू 18। ये देखो अब क्या होगा, इस परसेंटेज का मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है ना, तो अभी परसेंटेज हटाओ, क्या होगा, ये 60/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 ऊपर 60 नीचे, तो 18/60 इंटू 100, आंसर आ जाएगा ये काटा, 6 1 6 6 3 18, और ये हो जाएगा 30। तो ये जो x मिला है, x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, x की वैल्यू मिल गई 30, x की वैल्यू मिल गई 30। ये x क्या है, टोटल स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट कितने हैं टोटल, 30 स्टूडेंट है, और गर्ल कितनी है, गर्ल क्वेश्चन में कितना दिया था, 18 दिए थी गर्ल, 18 दी थी गर्ल। तो बताओ बॉयज़ कितना होगा, अब ये तो आप बता ही सकते हो, बॉयज़ क्या होगा, टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर दो, गर्ल्स कितनी 18, टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर दिया, कितना आ गया, 30 में से 18 गया, अब ये तो कर लोगे, 30 में से 18 गया, कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 क्या है हमारे बॉयज़, क्या है हमारे 12 बॉयज़ आ गए। तो अब मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। अब यहीं पे उसने बस इतना पूछा था क्वेश्चन ने कि रेशियो फाइंड करिए किसका, गर्ल का और बॉयज़ का, G बाई बी। गर्ल कितनी है 18, बॉयज़ कितने हैं 12, इसे डिवाइड कर दिए, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, मतलब 3:2। यही इसने पूछा था, और इस चीज़ को हमने 2 ही लाइन में यहाँ पे सॉल्व कर दिया था। तो इतना ज़्यादा नहीं भी करना था, बट कोई बात नहीं, आगे हमें इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो इसे रब कर दें। तो ये अशीमा ने इस तरीके से सॉल्व किया, जो अशीमा हैं उन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया, बट जो जॉन भाई साहब हैं उन्होंने कैसे सॉल्व किया, देखो करने का तरीका, देखो मेरा करने का तरीका अलग, अशीमा का करने का तरीका अलग, और जॉन का करने का तरीका अलग, बट आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। अब देखो जॉन ने क्या किया, ध्यान से सुनना, जॉन ने क्या किया, उसने क्या किया, इसने कहा कि 60% गर्ल्स आउट ऑफ 100। अब इस यहाँ पे ये यूनिटरी मेथड लगा रहा है, क्या लगा रहा है, अब सुनना, यूनिटरी मेथड लगा रहा है। अब ये क्या होता है सर जी, अब ध्यान से सुनना, इसने क्या क्या किया, सुनते रहो और अपनी बुक खोल के देखते रहो। कह रहा है देयर आर 60 गर्ल्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट। अब इसने क्या मान लिया, अब यहाँ पे इसने मान लिया है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। अब देखो यहाँ पे इसने माना है, इसने मान लिया कि टोटल स्टूडेंट क्या है, टोटल स्टूडेंट हैं 100, जिसमें में से 60% गर्ल हैं, जिसमें में से 60% गर्ल हैं, क्या हैं 60% गर्ल हैं। उसने मान लिया कि जो 60% गर्ल हैं वो आउट ऑफ 100 है, 100 में से। और फिर इसने क्या किया, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना,
उसने ये चीज़ मानी और फिर उसने कहा देयर इज़ वन गर्ल ऑफ 100/60 स्टूडेंट। अब इसने कहा अगर 60 गर्ल्स, अगर 60 100 स्टूडेंट में अगर 60 गर्ल्स हैं, ध्यान से सुनना, अगर 100 स्टूडेंट में 60 गर्ल हैं तो एक गर्ल कितने स्टूडेंट में एक गर्ल होंगी, या कितनी गर्ल्स, अब बताओ। यहाँ पे देखो उसने कहा 60 गर्ल्स 100 में है, तो एक गर्ल्स कितने में होंगी, एक गर्ल, उसने एक गर्ल की बात की, तो वन गर्ल यहाँ पे लिखा, वन गर्ल इन हाउ मैनी स्टूडेंट, कितनी गर्ल्स। अब सुनना, एक गर्ल कितने स्टूडेंट में से होंगी, वन गर्ल इन हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट में एक गर्ल होंगी। 100 स्टूडेंट में अगर 60 गर्ल हैं तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट में एक गर्ल होंगी, ये बताओ। तो उसने कहा कुछ नहीं, आप 100/60 कर दीजिए, इस 60 को इधर लेके चले जाइए, हो गया। और हमें क्वेश्चन में दिया क्या था, हमें क्वेश्चन में दिया था 18 गर्ल। एक गर्ल, देखो एक गर्ल अगर इतने स्टूडेंट में है तो 18 गर्ल, 18 गर्ल्स जो हैं वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में होंगी, ये बताओ। क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 18 से, क्या करोगे 0 100/0 इंटू क्या करोगे, इंटू कर दोगे 18 से, तो ये 0 0 कट जाएगा, 6 1 जा 6 कट जाएगा, और 6 3 जा 18, और ये हमें मिल जाएगा 30। अब बड़ी बात ये है कि ये जो 30 आ रहा है ये है क्या, ये 30 आ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अधिकतर आधे से ज़्यादा बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा होगा ये 30 है क्या, मैं बता रहा हूँ। अभी जिसने रेशो और अगर परसेंटेज भी पढ़ लिया होगा, यहाँ पे अगर उसे कन्फ्यूज़न हो रही है तो थोड़ी सी दिक्कत है, आप समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे क्वेश्चन क्या निकाल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या निकाल रहा है समझो। 60 गर्ल्स कितने निकाल रहा है, पूरे के पूरे स्टूडेंट है, आउट ऑफ टोटल। अब देखना 60 गर्ल्स आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट। अब देखना, अब समझ में आएगा। वन गर्ल आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है टोटल स्टूडेंट, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, टोटल स्टूडेंट यहाँ पे। अब देखो अगर एक गर्ल टोटल स्टूडेंट इतने हैं, एक गर्ल इतने टोटल स्टूडेंट में है, तो 18 गर्ल कितने टोटल स्टूडेंट में होंगी, 18 गर्ल टोटल स्टूडेंट कितने में होंगी। तो यहाँ पे देखो 18 गर्ल्स कितने टोटल स्टूडेंट में होंगी, 30 स्टूडेंट। मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे, 30। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे, 30। तो ये भी एक तरीका है निकालने का कि टोटल स्टूडेंट कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे हमें टोटल स्टूडेंट की बात नहीं की थी, गर्ल्स कितनी है हमारी, यहाँ पे हमें पता है क्वेश्चन से 18। बॉयज़ कितने होंगे हमारे, कैसे होंगे, टोटल स्टूडेंट में से 18 माइनस कर दो, गर्ल्स को माइनस कर, टोटल स्टूडेंट कितने आ रहे हैं, 30 माइनस 18 क्या है, कितना आ जाएगा 12, तो बॉयज़ क्या हो जाएंगे 12। यहाँ से रेशियो कैसे निकाल सकते हो, गर्ल्स अपॉन बॉयज़ का रेशियो पूछा है, गर्ल्स टू द बॉयज़, गर्ल्स कितना है 18, बॉयज़ कितना है 12, काट दो 3/2 आएगा। और इसी को हम लोग 3:2 ये लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि रेशियो पूछा है, रेशियो को 1:2 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, 1:2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि ये पहला क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक। रब करें, चलो। जॉन का भी तरीका आपको हो सकता है थोड़ा सा आया हो, ठीक है, जॉन का तरीका हो सकता है काफ़ी लोग को नहीं समझ में आया होगा कि जॉन ने ये क्या, जॉन खिचड़ी पका रहा था, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब आप और सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, फिर रिटर्न आप सॉल्व कर सकते हो उसे। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे, यहीं पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे खुल नहीं रहा है मोबाइल, देखो कह रहा है द कॉस्ट पर हेड इफ, अब देखो अब कॉस्ट पर हेड के लिए आपको दूसरे पे आना पड़ेगा। कह रहा है अगर आप भैया पिकनिक घूमने जा रहे हो, तो इसने कहा कि मान लेते हैं ये आपका स्कूल है, और यहाँ कहीं बस से आप जा रहे थे, अपनी बस से जा रहे थे, और ये तो सब्जी बस नहीं है, ये तो गाड़ी है, अरे मान लेते हैं बस से, और आप बहुत घूमते अपनी पिकनिक प्लेस पे पहुँच गए।
उसने कहा कि आप अपने स्कूल से जब पिकनिक जा रहे थे तो जो किलोमीटर जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की वो 55 किलोमीटर है। क्या है? 55 किलोमीटर डिस्टेंस है अपने स्कूल से। एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ 12 पर किलोमीटर। और कह रहा है अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे तो 1 किलोमीटर का जो किराया ले रही है ना ये कंपनी, ये बस वाली कंपनी जो है वो कितना किराया ले रही है कि 1 किलोमीटर चलेंगे तो 12 रुपया लेंगे। क्या लेंगे? 12 रुपया लेगा। ओनली 12 रुपीज़। जाने का अलग, आने का अलग। हाँ, ये इसका मतलब क्या अभी बताते हैं। तो 12 रुपये 1 किलोमीटर का 12 रुपये लेंगे भाई साहब। ध्यान से सुनना, कान खोल लो, बता रहे हैं। फिर पूछा क्या है? द कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी 4280। कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि पेट पूजा के लिए, खाने पीने के लिए, जो खाएंगे पिएंगे रहेंगे घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती के लिए। याद रखना शब्द रिफ्रेशमेंट मतलब मौज मस्ती के लिए। बच्चों को थोड़ा बहुत बिस्कुट दिया जाएगा, थोड़ा पिज्ज़ा दिया जाएगा, पर सर जी पिज्ज़ा नहीं दिया जाता, ठीक है, बर्गर दिया जाएगा, और क्या दिया जाएगा? छोला भटूरा दिया जाएगा खाने के लिए, या पेप्सी दे दी जाएगी। अरे हम भी गए हैं पिकनिक, हमको भी पता है काका दिया जाता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी जाएगी। तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 4280 आ रही है रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा? ध्यान से क्वेश्चन पे आते हैं कि पूछ रहा है द कॉस्ट पर हेड, हर एक व्यक्ति पे कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। अगर 2 टीचर्स अध्यापक इन बच्चों के साथ जाएं, मतलब 30 बच्चे हमने फाइंड कर लिया ना, 30 स्टूडेंट थे, अभी टोटल निकाला है। टोटल स्टूडेंट हम लोगों ने 30 निकाला है, याद रखना। टोटल स्टूडेंट हम लोगों ने अभी क्या निकाला था? 30। अब ये मत करना सर जी अब फिर से निकालो, ठीक नहीं, कैसे निकालते मैंने आपको बता दिया। टोटल स्टूडेंट 30 थे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इन्हीं 30 स्टूडेंट में अगर 2 टीचर और चले जाएं साथ में इनके साथ, तो बताइए हर एक व्यक्ति पे, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, उसके ऊपर कितना पैसे का भार आएगा। कॉस्ट मतलब कॉस्ट का मतलब कहते नहीं कि सारे व्यक्तियों में हर एक व्यक्ति को कितना कितना पैसा देना पड़ेगा। अगर 2 टीचर भी साथ में जा रहे हैं, तो बताओ हर एक व्यक्ति कितना पैसा देगा, उसको कितना पैसा देना रहेगा हर एक व्यक्ति को। इक्वल नंबर ऑफ द पैसा देना है सबको। ऐसा नहीं कि सर जी लोग तो 10,000 देंगे और ये हम लोग तो 2-2 रुपया दे के चले आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। सारे व्यक्तियों को इक्वल अमाउंट में पैसा देना है। ये नहीं कि 2 रुपया देगा और फिर निकल लेगा, ऐसा नहीं है, और खाएगा भी बहुत अच्छे से, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे तुमको लेके भी नहीं जाएंगे फिर, ठीक है। तो इसको रब कर रहे हैं, ये इसको नहीं रब करेंगे। चलो अभी और भी बताना है, ठीक है, इतना समझ में आएगा। चलो अब पूछ क्या रहे हैं कि द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर गोइंग विद द क्लास। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं अपना तरीका लगाता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। पहले हम लोग लिखते हैं क्या? सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना। टोटल कितने लोग जा रहे हैं, ये बताओ कितने लोग जा रहे हैं, बस में कितने लोग बैठेंगे, ये सब बताओ। पहले तो 30 स्टूडेंट बैठेंगे प्लस 2 टीचर्स भी बैठेंगे, हाँ कि ना। तो टोटल लोग को कितने हैं बताओ? टोटल पर्सन कितने हैं? टोटल पर्सन इन पिकनिक कितने जा रहे हैं बताओ? नहीं बताओगे? अरे सब्जी नींद आ रही है बस। 30 + 2 कितने हो जाएंगे? 32। तो मतलब 32 लोग जा रहे हैं, 32 लोग जा रहे हैं। इतना समझ में आ गया? चलो हमें निकालना क्या है? हमको निकालना है कि कितने लोगों के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर कितना भार आएगा पैसे का, और इक्वल नंबर ऑफ पैसा बताना है मुझे, सब पे बराबर का पैसा लगना चाहिए। तो हमें पहले निकालना है कि जाने का, पिकनिक की बात कर रहा है ना, कि द कॉस्ट पर हेड इफ 2 स्टूडेंट्स आर गोइंग विद द क्लास। पिकनिक जाने के लिए बताओ, पिकनिक गए, पिकनिक में
पिकनिक कर के सब कुछ चले आए, स्कूल चले आए, ठीक है, खा पी के पेट पूजा करके मौज मस्ती करके चले आए पिकनिक। अब तो पैसे देने की बारी आ गई। अब वो भले अलग की बात है कि मतलब पैसा ऐसा पहले लेते हैं, बस इसमें पूछ रहे हैं कि बताओ सब पे कितना पैसा लगा हो, सब ने कितना कितना पैसा दिया हो, तो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखो। अब देखो, अब आते हैं अपने मेन चीज़ पे, ध्यान से ना, कान खोल लो ध्यान से। अब देखो, एक होता है पिकनिक के लिए जाना, हाँ कि ना, तो जाएंगे तो कितने किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, बोला है जाएंगे तो कितनी दूर है, 55 किलोमीटर दूर है। अब जाएंगे तो वापस भी तो आएंगे, वापस भी तो आएंगे स्कूल, हाँ कि ना। अब ऐसा तो नहीं पिकनिक के लिए गए तो जिंदगी भर पिकनिक ही वहाँ मनाते रहेंगे फिर स्कूल नहीं आए। तो 55 किलोमीटर जाना और फिर घूम के 55 किलोमीटर आना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भैया बताओ पहले मुझे, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अधिकतर बच्चे से 55 किलोमीटर ही अपने दिमाग में रखे होंगे कि भैया 55 किलोमीटर दूर जाएंगे बस अब जिंदगी भर वहीं मजे करेंगे, ऐसा नहीं है। 55 किलोमीटर गए हो तो वो घूम फिर के स्कूल लेके आएगी ही आएगी आप, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 55 + 55, हाँ कि ना, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 55 + 55 कितना हो गया, 110। और पर किलोमीटर कॉस्ट क्या थी, वो क्या थी, 12 रुपीज़, हाँ कि ना, ₹12, हाँ कि ना, इतना समझ में आएगा। अब बताओ टोटल किलोमीटर, 101 किलोमीटर में कितनी कॉस्ट लेंगे ये ड्राइवर भैया, ये बस वाले भैया कितना पैसा चार्ज करेंगे बताओ। ये क्या है, 101 × 12 कर दो, हाँ कि ना, 12 × 1 = 12, 12 के 2 हासिल गया 1, 12 × 1 = 12 and 13, तो आ जाएगा 3000। अब ये कैसे किया सर जी आपने बिना वैसे, तो इसको मत जानो आप, वैसे कट्टा कुट्टा कर लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कि 1320 रुपीज़ चार्ज करेंगे ड्राइवर भैया। ये तो सिर्फ ट्रेवल कॉस्ट हो गई, ये तो घूमे यूं, पेट पूजा तो अभी तक किया नहीं, सारा पैसा तो अभी मैंने किसको दिया है, सिर्फ ड्राइवर को दिया है, अभी तो पेट पूजा भी तो करनी है। तो टोटल कॉस्ट इन पिकनिक, टोटल इन्वेस्टमेंट इन पिकनिक, यहाँ पे लिखो टोटल इन्वेस्टमेंट इन पिकनिक, पिकनिक में कितना इन्वेस्ट किए हैं ये बताओ, हाँ कि ना, कितना करोगे, पहले तो ड्राइवर को दोगे आने और जाने का पैसा, कितना दिया, 3020 रुपये। पिकनिक में कितना पेट पूजा किए, भर के पेट पूजा कितना किए ये बताओ, भर के पेट पूजा कितने किए, 4320 रुपये हम लोगों ने दिए हैं, 4320 रुपये, ध्यान से देखो, 80 रुपये, 20 नहीं 80, 4380, अभी 20 कर देते तो गलत आंसर आ जाता। अब इसको जोड़ लो, 0 0 0 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 के 0 हासिल आया, 1 3 3 6 1 7 हो गया, 5 7 हो गया, 6 हो गया। ये क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो कि नहीं, अरे ये देखो यहाँ 2 है, 2 है, तेरी की सब गलत हो जाता अभी, ठीक है। तो इधर ऐसे कर लो, 42801320 00165 5600, कितना आ जाएगा, 5600। तो टोटल खर्चा बच्चों को साथ में ले जाने का, और 2 टीचर साथ में जाएंगे पिकनिक घूमने, खाए पिएंगे फिर चले आएंगे, तो कितना कॉस्ट लगेगा, 5600। टोटल सारे बच्चों से भी वसूलेंगे और 2 टीचर हैं उनसे भी वसूलेंगे, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, कॉस्ट, द कॉस्ट पर हेड, हर एक व्यक्ति पे कॉस्ट कितना लगेगा। अब सुनना, ये जो कॉस्ट आया है, ये जो पूरा कॉस्ट आया है, ये कितने पे आया है, 32 लोगों पे, 32 लोगों पे। तो क्योंकि टोटल हमने कॉस्ट निकाला ट्रेवल का, और टोटल सबने जो टोटल पेट भर के खाया है वो भी कॉस्ट निकाला, तो ये 32 लोगों का, पर्सन का है, हर पर्सन का 32% का कितना आ रहा है, 5600। एक पर्सन का पर हेड पूछ रहा है, हर पर्सन का, तो एक पर्सन का कितना आएगा बताओ, हर पर्सन का कितना आएगा, 56,000 को 32 से डिवाइड करेंगे, तो करो इसको, करो 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, इसे करो, 2 8 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, इसे काट दिया, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8,
और 4 से नहीं करते हैं, अगर 2 से करते हैं 2 6 जा और 2 7 जा और 700 अपॉन ये 6 आया ना, 700 अपॉन 6। अब इसको 2 से करते हैं 2 3 जा और ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा हमारा क्या, ये गलत हो रहा है सही हो रहा है, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मुझे लगता है हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग रब करते हैं यहाँ, इसको रब करते हैं यहाँ पे, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 2, हाँ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ, कैलकुलेशन में तो नहीं, इसको रब करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ आते हैं, फिर से करते हैं, डिवाइड करते हैं। 56,000 था, 5600 था, जिसको 32 से करना था डिवाइड, ध्यान से सुनना, करते हैं। इसको करा खाटा 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, ध्यान से 2 1 जा 2 और 1 चल गया, 2 6 जा 12। ठीक है, हमें लगता है इसी में कोई गड़बड़ की थी हम लोगों ने। और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, हाँ यही कहीं कोई गड़बड़ किया था शायद। फिर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 4 जा, हाँ कि ना, फिर 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक है ना, अब मैं 4 से काट देता हूँ सीधा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3, 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 12, 4 जा 65, 24 जा 24, 4 जा 28, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, हाँ कि ना, 4 7 जा 28 और 2 यहाँ चला जाएगा, 4 5 जा 20, 175, क्या आ जाएगा 175। तो हर एक व्यक्ति पे, हर पर पर्सन, हर पर्सन हर एक पर्सन पे 175 रुपये का कॉस्ट आएगा, ₹175। हर एक बच्चे को और मैडम को भी 175 रुपये देना पड़ेगा। एक बार चेक कर लो अपनी बुक में, क्या ये यही आंसर लिखा है या फिर कुछ गलत आया है हम लोग की कैलकुलेशन में। ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो। हाँ देखो, बहुत बड़ा स्ट्रगल करके हम लोगों ने निकाला। देखो आ रहा है ना 175, आ रहा है ना 175। ठीक है, तो इन्होंने भी वही चीज़ किया है जो हमने किया है। अच्छे से मैंने समझा दिया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हर एक चीज़ रब करें, लिख लो, रब करें, चलो इसको रब कर देते हैं। ठीक है, इन सबको रब कर दें, चलो ये भी रब कर दें, चलो। अब ध्यान से, तो अब यहाँ पे आते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इफ़ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस का मतलब यही 22 किलोमीटर 55% का कितना है। व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू ट्रेवल। अब देखो, अब देखना, बहुत ध्यान से सुनना, इस लाइन में सीधा कहा है, इस पूरे लाइन में यहाँ पे लेके यहाँ तक का कहा है कि 22% 55 किलोमीटर का क्या है, 22 किलोमीटर 55 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तो एक शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था ना, जब सीधे पूछे कि 22 किलोमीटर 55% का कितना है, इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको सीधा इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना, इंटू 100। जब ये करोगे तो आंसर देखना कैसे आएगा, देखना ध्यान से। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 40%। अब देखो ये 40% क्या है, ये 40% है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, 40% है जो कि डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल की है, डिस्टेंस ट्रेवल, और वो डिस्टेंस कितनी है 22 किलोमीटर इन लोगों ने ट्रेवल कर लिया। अब बताओ बची कितनी होगी डिस्टेंस ट्रेवल करने को, 60% बची होगी। 60 प्लस 40 तो 100 होता है। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 100% ही तो करनी है टोटल डिस्टेंस। इसका मतलब लेफ्ट कितनी लेफ्ट होगी, तो बची कितनी होगी, वही पूछ रहा है यहाँ पे दूसरे में। व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड, लेफ्ट कितनी होगी 100 माइनस 40 कर दो, 40% कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। 60% करनी बची है। ये तो अलग तरीका हो गया, मैं तो एक बात बता रहा था कि इस तरीके से कर सकते हो, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। बट इसको अच्छे से समझाऊंगा मैं और अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। एक तरीका क्या होता है, एक और तरीका मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये तो एक तरीका हो गया, और अगर क्या कह रहा था कि 22 के पूछ रहा था कि 22 55 का कितना परसेंट है,
तो ये 100 से क्यों मल्टीप्लाई किए, ये कैसे। अब कोई भी चीज़ परसेंटेज में चेंज करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है उसको 100 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 100 बनाते हैं, 100 बनाते हैं। डिनोमिनेटर को 100 बनाया जाता है। क्या किया जाता है? 100 बनाया जाता है। तो 100 कैसे बनाए भाई साहब? अब बड़ी बात यहाँ पे याद आती है कि इसे 100 बनाए तो बनाए कैसे। तो कोई बात नहीं, ऊपर से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ कि ना। ये क्या बता रहा है? ये रेशियो ही तो बता रहा है ना। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है टोटल, ये बता रहा है डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की है अपॉन टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस, हाँ कि ना। यही रेशियो ही तो है, यही तो रेशियो है ना। क्या है, क्या कह रहा है ये? इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर। तो ये और इज दिस, ये 22 किलोमीटर 55% का कितना है? तो मैंने यही तो लिखा, ये 22 किलोमीटर 55% का कितना है? पूरे डिस्टेंस को नीचे लिख दिया ना मैंने। अब कैसे करोगे? अब परसेंट में निकालना है तो या तो सीधे डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऊपर से 100 और नीचे से 100 से मल्टीप्लाई करो। ऐसा क्यों किया मैंने? ताकि नीचे 100 मुझे मिल सके, क्योंकि 100 से कंपेयर करने, 100 से किसी भी क्वांटिटी को 100 से जब कंपेयर करने लगते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक परसेंट में चेंज हो जाती है। बट मेन कंडीशन क्या होती है कि आपका डिनोमिनेटर सिर्फ 100 होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? कैसे होगा? हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे, अच्छे से करेंगे और 55 हटाएंगे यहाँ से। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, इस 100 को नहीं छुएंगे। क्यों? अभी बताते हैं। क्योंकि 1/100 मुझे चाहिए। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऊपर क्या आया? 40/100 आया, हाँ कि ना। 40/100 आया। और अभी हम लोग जो कर रहे थे ना वो 40% ही आ रहा था। अब देखो इसको कैसे परसेंटेज में चेंज किए? 40 इंटू 1/100, इसे लिख सकते हैं ना। 1/100 को परसेंटेज ही तो बोलते हैं। तो ये 40% आ गया। ये 40% क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की है? तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? 40% हो गया डिस्टेंस ट्रेवल। अब बताओ लेफ्ट कितना होगा? बताओ लेफ्ट टू ट्रेवल, लेफ्ट टू ट्रेवल कितना हो जाएगा? टोटल कितनी है? 100%। ट्रेवल कितनी है? 40%। निकलेगा क्या? 100 माइनस 40 60%। लेफ्ट है, लेफ्ट कितनी है? 60%, हाँ कि ना। समझ में? और अगर किलोमीटर में पूछता है तो भैया यहीं से निकाल सकते हो। 55 किलोमीटर टोटल है, हाँ कि ना। और यहाँ से निकाल लेते हैं 22 किलोमीटर, माइनस कर दो। हाँ वो अलग बात है कि घूम के भी आना है, बट यहाँ पे घूमने की बात नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस यही मान रहा है। तो इसको कर लोगे, इसको माइनस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से भी आ जाएगा 3, 33 किलोमीटर ट्रेवल कर, हाँ कि ना। अब यही चीज़ यहाँ पे जो मैंने बताया था ना, इंटू मल्टीप्लाई कर दो 100 से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। दो चीज़ बताई थी ना, वही 2 स्टेप यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। वही 2 स्टेप यहाँ पे बताया गया है। हाँ तो बिना, हाँ ये हो गया हमारा, ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया कंप्लीट हो गया। तो मैंने हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ये सारी चीज़ें डिस्कस की है एक एक करके। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बट आपको समझाना था, हर एक चीज़ समझाना था, इसलिए मैंने बनाया, ना तो ना बनाता, ठीक है। काफ़ी लंबी हुई वीडियो मुझे पता है। तो जिन लोगों ने समझा होगा उनके दिमाग में आ गया होगा, जिन नहीं समझा होगा उनको दिमाग में नहीं आया होगा, मुझे पता, ठीक है। काफ़ी टीचर यूँ बता के चले जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता आपके लिए। बना दूंगा, ज़िंदगी भर आपके पास रहेगा, आप समझोगे। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, आप 1-2 बार देखो, ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो इन नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में और चीज़ें सॉल्व करेंगे, अच्छे से देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में।